अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरी में रात खैर खैरियत से गुजर गई है और अभी सुबह के तकरीबन 10 बजने वाले हैं और बारिश जो है थमने का नाम नहीं ले रही। सारी रात बारिश होती रही है। तो अभी मैंने यही सोचा है कि सामान वगैरह अपना समेटता हूँ, बाहर जाके थोड़ा मौसम देखता हूँ कि किस तरह का है और सामान बाइक पे सेट करते हैं और रेन कोट वगैरह पहन के निकलना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल में बारिश रुकने वाली नहीं है, तो जाके देखता हूँ अगर कुछ कम हुई है बारिश तो बस फिर निकलते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर कुछ देर और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो निकलते हैं अपना मिशन कश्मीर की एपिसोड नंबर 2 की तरफ और ब्यूटीफुल कश्मीर आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए। ये देखें भाई साहब, हल्की हल्की बारिश हो रही है, अभी रुकने का कोई सीन जो है ना मुझे लग नहीं रहा। तो बेहतर यही है कि यहाँ पर पड़े रहने से बंदा अब निकले। ले जी जनाब, रेडी हो गया हूँ बिल्कुल ही। और भाई साहब सीन ये है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन भाई अब निकलना तो है यहाँ से। बारिश के चक्कर में वेट नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत हो गया भाई साहब, तकरीबन 11 बजने वाले हैं। इतना लंबा वेट करने के बावजूद भी बारिश रुकने का नाम तक नहीं ले रही। तो यहाँ से निकलते हैं मरी से आगे। ठीक है भाईजान, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेरी खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। बारिश भी है, मौसम भी ख़राब है, लेकिन सफ़र भी करना है। तो सो जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मिशन कश्मीर एडवेंचर से ही शुरू हो रहा है भाई। मरी से निकल रहा हूँ, अब मैंने जाना सीधा मुजफ्फराबाद। और देखो कि ये बारिश मुझे कहाँ तक मिलती है। अभी यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। चलो जी भाई साहब, यहाँ से 2 रास्ते अलग हो रहे हैं। एक ये जा रहा है एक्सप्रेस वे की जानिब और दूसरा ये नथिया गली की तरफ जा रहा है। तो हमने नथिया गली तो नहीं जाना भाई साहब, ज़ाहिरी बात है एक्सप्रेस वे से ही रास्ता निकलता है। ज़ाहिरी बात है एक्सप्रेस वे की तरफ चलेंगे और फिर आगे मुजफ्फराबाद। भाई साहब बारिश देखें, बारिश, और इस बारिश में खूबसूरत नज़ारा भी देखें साथ साथ। ओए होए भाई साहब, भाई साहब मज़ा आ गया, मज़ा। इस बारिश में क्या सीन होने वाला यार, मज़ा ही आ गया। मरी से मुजफ्फराबाद जाते हुए इस हैवी बारिश में बाइक चलाने का एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। घड़ियाल इस जगह का नाम है तकरीबन। चलो चलो चलो। नज़ारा देखें, सुभान अल्लाह, क्या कमाल की ब्यूटी है यार। अपने आप को मैंने किस तरह कवर किया हुआ है ये देखिए आप। और यार यहाँ से ये हुसन है भाई, बारिश में ड्राइव करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये है कि नज़ारे फिर कमाल के देखने को मिलते हैं। चलो निकलते हैं आगे। कमाल, ब्यूटीफुल। और मुझे तकरीबन 40-50 मिनट हो गए हैं मरी से निकले हुए, लेकिन बारिश ज़रा सी भी कम नहीं हुई भाई साहब, उसी तरह उल्टा तेज़ होती जा रही है। लेकिन इस तरफ के नज़ारे देखें।
ओए भाई साहब मुझे लग रहा है कि मिशन कश्मीर मुकम्मल बारिश में करना पड़ेगा। जिस तरह से अभी सूरत हाल लग रही है, मरी से निकले हुए मुझे तकरीबन कोई 1.5 घंटा हो गया भाई साहब, और अभी कोहाला ब्रिज भी क्रॉस नहीं हुआ। उसकी रीज़न यही है कि बारिश हो रही है, तो मैं बिल्कुल आराम से जो है ना बाइक ड्राइव कर रहा हूँ सुकून से। लेकिन ये है कि अब रुकने का तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर बैठे रहें तो ये बारिश, अभी वहाँ एक बंदे से मैं पूछ रहा था, वो कह रहा है पिछले 4 दिनों से इसी तरह लगी हुई है, रुक भी नहीं रही। तो फिर वापसी में जा नहीं सकता, क्योंकि इंशाल्लाह जो मिशन लेके आया हूँ उसको पूरा करूँगा, और यहाँ फिर होटल में बैठने का फ़ायदा नहीं है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आगे वाला थोड़ा ख़तरा है कि जो ऑफ रोड करने हैं ना, जो कच्चे रास्ते हैं, वो बारिश में नहीं होंगे भाई साहब। उनके लिए ज़रूरी है कि बारिश ना हो, रास्ता बिल्कुल खुश्क हो। वो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बाकी खैर है। चलो अल्लाह खैर, मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचें, उसके बाद फिर देखते हैं कि करना क्या है। ये बरसात भी कब थमे कौन जाने, तुम्हें मिल गए प्यार के 100 बहाने। ख्वाबों के इस नगर में, सपनों के राहगुज़र में, ये हम आ गए हैं कहाँ। ज़मीं सो गई बर्फ़ की चादरों में, बस एक आग सी है लगी 2 दिलों में। अच्छा भाई साहब, बारिश होने से एक सीन ये ख़राब होगा कि जो भी दरिया आ रहे हैं ना, जितना भी वैसे खूबसूरत से खूबसूरत दरिया होता है, बारिश के टाइम उसमें सारा पानी उसका ख़राब हो जाता है, मट्टी मट्टी होती है। अभी यहाँ से मुझे नीचे दरिया दिखाई दिया, मेरे ख्याल में ये दरिया नीलम होगा तकरीबन। इसको चल के नीचे देखते हैं, तो इसमें सारी मट्टी मट्टी है। कोहाला यहाँ से है 5 किलोमीटर और मुज़फ़्फ़राबाद है 40 किलोमीटर। चलो अल्लाह खैर। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। नज़ारे देखें भाई साहब, नज़ारे देखें, कमाल हो गया भाई, कमाल। बारिश हुई है भाई साहब, मुश्किल उठानी पड़ी है, बहुत मुश्किल, लेकिन उसके बदले में जो नज़ारा देखने को मिल रहा है ना, बार बार दिल करता है कि यहाँ पे रुकूं, यहाँ पे रुकूं, ये नज़ारा एंजॉय करूं। हर तेरी खैर हो जाए। यहाँ से ज़रा मंज़र देखें, ओहो ओहो, कमाल हो गया भाई। अब जाके जो है ना, बारिश कुछ ऐसा हो गई है, हो रही है अभी भी हल्की हल्की, लेकिन ऐसा हो गई है। देखो अब आगे क्या बनता है। चलो जी, बिलाखिर कोहाला ब्रिज क्रॉस करने लगा हूँ जी मैं। यहाँ से बारिश की वजह से यार टाइम बहुत लग गया, क्योंकि मैं स्लो आया हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं थी। और ये सीन मैं आपको यहाँ से दिखा ना दूँ। अब अगर
اگر نیچے جاتے ہیں تو دریا کے بالکل قریب جا سکتے ہیں. یہ دیکھیں بھائی صاحب پانی کا کلر بالکل ہی مٹی ہوا پڑا ہے. بارش کی وجہ سے بھائی صاحب یہ سین خراب ہو گیا ہے. چلو کچھ فائدے تو کچھ نقصان, یہ تو کام چلتا ہے نا. پھر کراس ہو گیا جی کوالا برج. ویلکم ٹو کشمیر. یہ لیں جی مظفر آباد ہے, یہاں سے صرف اور صرف 35 کلومیٹر کے فاصلے پر. وادی نیلم 130, باغ 62 کلومیٹر. اچھا جناب علی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایس کام کے سگنل آتے ہیں. چلو ایس کام بھی ہے میرے پاس, وہ ڈال لیں گے آگے جا کے موبائل میں. تو بالآخر تقریباً کچھ 3 گھنٹے کے بعد مری سے مظفر آباد پہنچ آیا ہوں میں. 3-3.5 گھنٹے لگ گئے ہیں صرف بارش کی وجہ سے. نیلم ویلی. ویلکم ٹو مظفر آباد. یہ ہے جی مظفر آباد سٹی. آگے چلتا ہوں اور کہیں کوئی ہوٹل ڈھونڈتا ہوں کوئی صحیح ملے, اس کے بعد پھر دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. سو جناب الحمدللہ مظفر آباد پہنچ چکا ہوں. یہاں پہ ایک روم لے لیا, سامان وغیرہ اس میں رکھ دیا ہے, اور اب جا کے مظفر آباد کے جو خوبصورت علاقے ہیں ان کو ایکسپلور کروں گا. لیکن وہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, کیونکہ ویڈیو پہلے بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے. تو پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں. مشن کشمیر ابھی جاری ہے. اللہ حافظ.